हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चलिए तो जानते हैं इस महीने एकादशी कब है। मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी और पैसों की तंगी से राहत पाने के लिए अब कौन कौन से उपाय करें, तिथि कब शुरू हो रही है। अगर आप भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखते हैं तो जाने अचूक उपाय जिससे पैसों से भरी रहेगी आपकी झोली। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्च मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल यह एकादशी 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी पर कुछ उपाय करने से पैसों की तंगी से राहत मिलती है। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्च मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी के दिन इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान करना बहुत शुभ होता है, शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने में व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर व्यापार में आप वृद्धि चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए, घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। गृह कलेश से मुक्ति के लिए, अगर आपके घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से गृह कलेश चल रहा है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर कलेश से मुक्ति मिलती है। पैसों की अगर तंगी है और तो इसके लिए आप ये अचूक उपाय जरूर करें। धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। उत्पन्ना एकादशी कब है? मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 को दोपहर को देर रात 1:01 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर समाप्त होगा। ऐसे में 26 नवंबर को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाए। वहीं उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारना द्वादशी तिथि पर यानी 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के मध्य आप कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की दूसरी मोक्षा एकादशी तिथि भी सुन लीजिए, वो कब है? वो है 11 नवंबर को देर रात 3:42 से शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन 12 नवंबर को देर रात्रि 1:09 पर होगा। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 नवंबर को रखा जाएगा। व्रत का पालना करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक रहेगा। इस दिन ये दोनों एकादशी तिथियों के बारे में मैं बता दिया और इनके पालना का समय भी मैंने बता दिया। मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी के दिन धन वैभव में वृद्धि होती है पूजा पाठ करने से। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए ये भी आप जानिए। उत्पन्ना एकादशी की पूजा करते समय हमें इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करें। सुबह उठ के तुलसी मैया के इस क्यारे में तुलसी जल अवश्य अर्पित करें और उसके बाद तुलसी माँ के सामने शाम के समय दीप अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी की परिक्रमा आप जरूर करें। उसके बाद आपको एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए।